Hello students, welcome to Charty Group of Education and let's study Mathematics 2. Today we are going to find the value of x and y which will satisfy the given equations. Methods are very simple and easy. We are supposed to equate the real and imaginary parts. Then we'll get two equations. We are supposed to solve the two equations simultaneously to get the value of x and y. Check the equation. You have given x plus 2y plus 2x minus 3y bracket के बाद I plus 4i equals to 5. In order to equate real and imaginary parts and to get x value of x and y, ये जो प्लस 4 है मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ, हो जाएगा -4. ये रियल पार्ट अलग, imaginary part अलग. So yes, equating the real and imaginary parts we get. Real and imaginary parts को equate करेंगे तो x plus 2y equals to 5 and 2x minus 3y equals to 4. आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को. ये इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप सॉल्व करते हैं, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. Just to remind you, in 10th standard you have solved all these equations. हम ऐसे equations को solve करने के लिए substitution method use कर सकते हैं या elimination method भी use कर सकते हैं. ये सारा कुछ आपने कहाँ पढ़ा था? 10th standard में पढ़ा था. ओके, सो अभी सबसे पहले चेक करना है, कोई तो भी एक कोएफिशिएंट सेम करना है. आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 में जिसका कोएफिशिएंट 1 है, पहले हम वो चूज़ करते हैं. यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है. तो अगर आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे? x के सेम. आपको पता है ये मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं. पहले हम चेक करेंगे, कोएफिशिएंट्स को सेम लाएंगे, या तो x का या तो y का, एंड देन वी विल प्रोसीड. तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? 2 इंटू 1 2x plus 2 into 2y 4y and 2 into 5 is how much? 10. Now ये दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करने पे विल गेट द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल यानी कि y की. तो हमने लिखा सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट 2x plus 4y equals to 10 and 2x minus 3y equals to -4. साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, आंसर 0. 4y प्लस 3y 7y प्लस 10 प्लस 4 14. ये 7 मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो y equals to how much? 14 by 7 and 7 2s are 14. वैल्यू आ गई y की. अब हम क्या करेंगे, कोई तो भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x. इसलिए लिखा है सब्स्टिट्यूटिंग y equals to 2 इन इक्वेशन 1. y equals to 2 इक्वेशन 1 में पुट किया तो क्या आएगा? x. 2 into 2 equals to how much? 5. 2 into 2 4 प्लस 4 इधर जाएगा -4. देयरफॉर x इक्वल्स टू हाउ मच? 1. सो यस, x इज 1 एंड y इज 2. क्लियर? ओके, नाउ चेक विथ दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में आपके सामने लेफ्ट साइड में कोई तो भी टर्म है और राइट साइड में कोई तो भी टर्म है. सबसे पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग करना ज़रूरी है. ऐसे प्रॉब्लम में जहाँ पे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग करने की बात कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेफ़्ट साइड में LCM निकालेंगे, यानी क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन. पहले तो जो गिवन इक्वेशन है वो मेंशन कर दिया और LCM, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन. और राइट साइड में है 9/13 1 plus I. ओके,
सो नाउ चेक करेंगे उसके बाद किस तरीके से करना है। एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे कीपिंग ऑल द साइंस इन माइंड। अगर प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस इंटू माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में आई स्क्वायर के बदले डालेंगे -1। नाउ चेक विद दीज स्टेप्स। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x इंटू 2 2x, x इंटू 3i 2 माइनस 3xi या ix। नाउ दिस 2iy, iy इंटू 2 2iy प्लस माइनस माइनस iy इंटू 3i 3yi square. Okay, next is 2 into 2 4, 2 into 3i 6i, I into 2 2i and I into 3i is 3i square. डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी है, इसीलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेफर साइड याद रखने के लिए काम करेंगे, क्या करेंगे, माइनस वाला ब्रैकेट उठाएंगे और इंडिविजुअली स्क्वायर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट साइड इज एज इट इज। आई स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ पे डाल दिया आई स्क्वायर के बदले -1 और 6i प्लस 2i कर दिया 8i। यहाँ पे भी आई स्क्वायर के बदले कितना, -1। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड आई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आई स्क्वायर होता है -1, सो 4 माइनस 9 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 9 13। ठीक है, और न्यूमरेटर में रियल का एक अलग से ब्रैकेट करेंगे और इमेजिनरी का अलग से ब्रैकेट करेंगे। यानी जहाँ पे आई नहीं है वो टर्म चेक करो, ये 2x ये 3y एंड हमने ऊपर ही 1 किया है, कैलकुलेशन में किया था 4 माइनस, यहाँ पे चेक करेंगे +4 था हमारे पास और -3, तो +4 -3 +1। ठीक है, तो रियल वाला पार्ट एक साइड 2x प्लस 3y +1, इमेजिनरी पार्ट को दूसरे ब्रैकेट में डाला। मैंने साइन में कुछ भी नहीं किया, प्लस रखा, अंदर जो साइन है वो साइन के साथ डाल दीजिए। -3ix प्लस 2iy प्लस 8i। रियल का एक ब्रैकेट बनाया और इमेजिनरी का एक ब्रैकेट बनाया एंड 4 प्लस 9 इज 13। नेक्स्ट टर्म में से नेक्स्ट स्टेप में हमने i को कॉमन निकाला और यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। और 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू 1 9 प्लस 9 इंटू i 9i। क्लैरिटी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, आई स्क्वायर के बदले -1 डाला, रियल का ब्रैकेट अलग इमेजिनरी का ब्रैकेट अलग। अब इक्वेट कर देंगे तो ये रियल वाला ब्रैकेट हो जाएगा 9, इमेजिनरी वाला ब्रैकेट के साथ भी 9, +1 इधर गया -1 तो 9 - 1 8, +8 उधर गया -8, 9 - 8 1। ओके, अब आप थोड़ा ध्यान देखिए, ये वाला प्रॉब्लम में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करना है। 10th स्टैंडर्ड में आपको एक मेथड समझाने में आई थी, वो मेथड के हिसाब से यहाँ पे देखिए, अगर कोएफिशिएंट आपस में एक्सचेंज हुए तो यहाँ 2 3 है, यहाँ 3 2 है। अगर वो आपस में एक्सचेंज होते हैं तो आप एक बार ऐड कर सकते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर दो इक्वेशन एक्स वाई में आते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं। दैट वाज आवर वन ऑफ द मेथड। एंड अनदर मेथड, आप दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किए। जैसे यहाँ 2x है तो x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो आप इक्वेशन 1 को
2 से मल्टीप्लाई नहीं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके कोएफिशिएंट से और इसको इसके कोएफिशिएंट से, मतलब इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई होगा 3 जो कि किसका कोएफिशिएंट है, इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो यहाँ पे कितना है 2, तो ये होगा 2 से आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 1 को कैसे करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि 3 2 हो जाएगा 6, यहाँ 3 है तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। समझ में आ रहा है कि क्या बता रहे हैं? ये यहाँ एक भी कोएफिशिएंट जो है वो एक भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है। सेम लाने के लिए आपको दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को किसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 के x के कोएफिशिएंट से, और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के x के कोएफिशिएंट से। आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड। ओके, सो सी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by 2, और बाद में ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 6x, 3 3 ज़ा 9 9y, 3 8 ज़ा 24। इसको 2 से 3 2 ज़ा 6 माइनस 6x, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4y, 2 1 ज़ा 2 प्लस 6x ऐड कर रहे क्योंकि कोएफिशिएंट एक प्लस एक माइनस में है, तो प्लस 6x माइनस 6x गॉट कैंसिल, 9y प्लस 4y 13y, 24 प्लस 2 26, सो y इक्वल्स टू 26 अपॉन 13, मतलब y इक्वल्स टू हाउ मच 2। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, y के बदले 2 डाल दिया। इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3 इंटू 2 इज 6, 3 2 ज़ा 6 प्लस 6 इधर गया माइनस 6, 8 माइनस 6 2, 2x इक्वल्स टू 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, सो x इज 1 एंड y इज 2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सी हमारे सामने हमने अभी इतने सारे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं कि क्वेश्चन देख के आपको क्लैरिटी होनी चाहिए यहाँ पे क्या कर सकते, क्या करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड ऑल। आई टू द पावर 6 दिख रहा है, आई क्यूब दिख रहा है, समझ आ जाना चाहिए कि वैल्यू डालनी पड़ेंगी। ठीक है, और जो भी वैल्यू हमको फाइंड करनी है आई स्क्वायर के पावर के हिसाब से रख के फाइंड करते जाएंगे, कोई वैल्यूज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आई स्क्वायर में रखिए और फाइंड करते जाइए। हमने किया है ये सब, जो गिवन है वो मेंशन कर दिया और गिवन लिख दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, आई टू द पावर 6 और आई क्यूब की वैल्यू डाल रहे हैं। आई टू द पावर 6 इज -1 बिकॉज आई स्क्वायर का क्यूब होगा, तो आई स्क्वायर इज -1 एंड -1 का क्यूब इज -1, सो आई टू द पावर 6 के बदले डाल दिया -1 और आई क्यूब के बदले डाल दिया -i। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x प्लस 2y प्लस माइनस माइनस 15y एंड प्लस 7x इधर आया -7x, ये पूरा माइनस ए साइड शिफ्ट कर दिया इसलिए प्लस i प्लस 4। ठीक है, हमने क्या कर दिया, पूरे साइड्स को राइट साइड की जो पूरी टर्म्स थी उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट में। ठीक है, तो राइट में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं है मतलब क्या रहेगा 0, तो हम 0 को क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 0i। लास्ट टाइम कैसे किया था, रियल का एक ब्रैकेट, इमेजिनरी का एक ब्रैकेट, सो x माइनस 7x प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का साइन -6x माइनस 15y, इमेजिनरी का 2 प्लस y प्लस 4 आए बाहर। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो सबको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, रियल को भी 0 से 1 दे दिया, इमेजिनरी को भी 0 से। y 2 प्लस 4 इज हाउ मच 6, प्लस 6 उधर गया -6, तो y की वैल्यू कितनी हो गई -6। y की वैल्यू -6 इक्वेशन 1 में डाला, सो -6x माइनस 15, y की वैल्यू -6 इक्वल्स टू हाउ मच 0, -6x माइनस माइनस प्लस 15 6 90 इक्वल्स टू हाउ मच 0, प्लस 90 इधर गया -90 एंड 6 डिवाइड में गया तो x की वैल्यू इज व्हाट 15।
क्वेश्चन में x प्लस वाई फाइंड करने को बोला था, तो x 15 आया, y माइनस 6, इसलिए हमने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 प्लस ऑफ माइनस 6. So 15 minus 6 will be 9. Therefore, x plus y is equals to how much? 9. Okay. So these are the questions. These two questions you have solved. You are supposed to solve on your own. This will be homework for you. Now today we will also discuss few definitions, and for this definition, based on this definition, you are supposed to revise this definition, and based on this definition, tomorrow we are supposed to solve with the problems. Okay, so pay attention. Square root of a complex number. अब हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है. सपोज हमने कोई तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब हम क्या कर रहे हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालने की बारी आई, तो हमने बोला चलो अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई को लेते हैं a प्लस आई बी, जहाँ पे ए बी विल बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी कैसे रहेंगे, रियल रहेंगे. ये हमने अज्यूम किया है. बाद के रिजल्ट्स में आप डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू निकाल भी सकते हैं, हमें लर्न भी रहेगा, बट वो स्टेप कैसी आई ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए सिंप्लीफाई करके दिखा रहे. स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयर एंड रूट कैंसिल, एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर. ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी आई, आई बी का स्क्वायर विल बिकम आई स्क्वायर बी स्क्वायर. ओके, एंड आई स्क्वायर इज हाउ मच, -1. रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस ट्वाइस ए बी आई. So x plus iy will be a square minus b square plus twice abi. Now we are supposed to equate real and imaginary parts. तो real and imaginary parts equate करने के लिए हम क्या करेंगे, real is x, तो x के सामने a square minus b square and y के सामने twice ab. Okay, ये इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे simultaneously to get the value of a and b. क्लियर. दिस वे x की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई की वैल्यू है ट्वाइस ए बी. जब यूज रहेगा तब अपन और ध्यान से समझें और रेफर कर पाएंगे. नाउ दिस इज स्टेटमेंट फॉर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा. ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या बोलता है, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स. अगर आपके सामने कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके कोएफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल है, हैज़ एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स रूट. मीन्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि इफ़ यू हैव अ पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके कोएफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल है. अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके कोएफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल कोएफिशिएंट्स है. पॉलिनोमियल यू आर अवेयर व्हाट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन. सपोज आपके सामने कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन. सपोज इसका कोएफिशिएंट रियल है, सारे कोएफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल, तो उसका कम से कम क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स रूट. ठीक है. अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स. अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री n है, उसका कोएफिशिएंट ही कॉम्प्लेक्स है, तो उसके रूट्स भी कैसे रहेंगे, कॉम्प्लेक्स. अगर n डिग्री है तो रूट्स भी कितने रहेंगे, n. अगर डिग्री n है तो रूट्स भी कितने रहेंगे, n रूट्स. ओके. नाउ सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. हमने फॉर्मूला मेथड 10 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम फॉर्मूला मेथड एंड यू आर अवेयर ऑफ द फॉर्मूला एज वेल. बस इस बार हमारे सामने रियल के बदले कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स रहेंगे, तो उसको हमको डील करना है. But you are aware what is the formula method to solve quadratic equation, remember? So now let the given equation be. Standard equation लिया कौन सा, ax square plus bx plus c equals to 0, where a, b, c belongs to R and a is not equals to 0. Therefore the solution of this quadratic equation is given by.
इसका सल्यूशन हम किस तरीके से देंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। आपको ये बिल्कुल याद है, हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस में लेते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a, where small a is the coefficient of x square, small b is the coefficient of x and c is constant. I hope you are aware, right? अभी रूट्स कैसे निकलेंगे, तो बोले जो रूट्स है इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, माइनस बी प्लस अंडर रूट अपॉन ट्वाइस ए एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट अपॉन ट्वाइस ए। क्लियर? ऑल्सो याद है हमने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको यहाँ पे उन्होंने कैपिटल डी से डिनोट किया है। आप इसको डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, जैसे हम पहले करते थे, डी से भी डिनोट कर सकते हैं। हमने ये तीनों चीज़ें 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी कि सपोज अगर जो डी है, अगर डी इज़ ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। If d is equals to 0, then roots are equal, and if d is less than 0, the roots are complex. तो यहाँ पे एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू डी, जिसको आप बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर d लेस देन 0 है तो जो रूट्स होंगे कॉम्प्लेक्स गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो कैसे रहेंगे, कॉम्प्लेक्स। क्लियर? हमने ये पढ़े हैं। नोट, कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। ऑब्वियसली जब आप फॉर्मूला करोगे तो एक बार प्लस लोगे और एक बार माइनस, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, हो गया कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, आपको आज के क्लास के 2 प्रॉब्लम्स तो करनी है, रिवाइज करेंगे और पूरी जो 3 हमने देखा है टॉपिक्स उसको डिस्कस करेंगे, उसको ध्यान से समझेंगे, ताकि बेस्ड ऑन दिस हम कल क्या करेंगे, इसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।